दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच एक और अपनी वीडियो लेकर के आया हूं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पुलवामा अटैक। जिस टाइम सीआरपीएफ के काफिला के ऊपर पुलवामा में अटैक हुआ था, जिसमें एक विस्फोटक भरी कार में आकर के और हमारे सीआरपीएफ के जवानों के बसों के ऊपर टक्कर मार दी और उससे इतना ज्यादा विस्फोट हुआ था कि लगभग श्रीनगर के आसपास में 30 किलोमीटर दूर तक की एरिया जो है वो पूरी हिल चुकी थी। उसमें शहीद हुए हमारे 40 सीआरपीएफ के जवानों को मैं आज अपनी नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुलवामा अटैक आज से करीब 3 साल पहले 14 फरवरी 2019 को हुआ था। उसकी फर्स्ट बरसी हम लोग 2020 में मनाए थे। जब हम लोग उसकी फर्स्ट बरसी 2020 में मनाए, उस टाइम जो हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उनकी यादों में पुलवामा में एक शहीद स्मारक का निर्माण हुआ। उस स्मारक की एकमात्र खासियत है कि अपने इंडिया में जितनी भी शहीदों के लिए स्मारक बनी हुई है, उससे वह अलग हटके है। क्यों है, मैं आप लोगों के बीच आज प्रस्तुत करना चाहूंगा। वो जो स्मारक बनी हुई है, उसमें शहीद हुए पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के जवानों के आंगन की मिट्टी को ला करके और जो स्मारक बनी है उसकी जो सेंटर होती है, जहां पे जो है उसकी आस्था को अर्पित की जाती है, वहां पे एक घड़ा में भर करके रखा गया है, ताकि उन शहीदों के पूरे परिजनों को जब भी कोई वहां पर देखने जाए कि हाँ वो अटैक कैसे हुआ था, तो पूरे परिवार की संवेदना लोग व्यक्त कर सके और उन जवानों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और यह एक यादगार चीज हो कि हाँ यहाँ पे जो है जिस टाइम अटैक हुआ था वह एक इतनी सेंसिटिव मामला था कि उसको कभी व्यक्त अपने शब्दों में कोई कर नहीं सकता है। शहीदों के याद में पुलवामा में जो स्मारक बनाया गया है, उसमें उन 40 सीआरपीएफ के जवानों का नाम इंगित है जिन्होंने अपनी अहम बलिदान दिया। और उसके आसपास में जितनी भी सारी जंगलें, पुलवामा के आसपास में जितनी भी सारी जंगल है, उस सभी जंगलों के नाम चेंज करके और उस पूरी जंगल का नाम जो है शहीद वन के नाम पर रख दिया गया है, ताकि जब भी कोई वहां पर जाए और उन जंगलों के नाम के बारे में यदि कोई डिस्कस करे वहां के आम लोगों के बीच, तो वे लोग यदि उस जंगल का नाम यदि शहीद वन रखेंगे तो उससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि यहाँ पे आज से कुछ वर्ष पहले हुई पुलवामा अटैक, जिसमें इंडिया के सबसे होनहार सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, उनके नामों पर उनको याद करते हुए इस एरिया के पूरी जो वन है उसका नाम शहीद वन रख दिया गया है। इस हमले में हमारे देश के ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिस राज्य से इसमें एक अपना वीर सपूत न खोया हो। जैसे आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा यदि इस हमले में यदि किसी स्टेट के वीर सपूत शहीद हुए थे तो वह यूपी था। अकेले यूपी ने अपने होनहार जवानों को खोया था, जिसमें उनकी संख्या 12 थी। और इसके बाद जो है महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, असम, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, चेन्नई से भी एक वीर सपूत जो है अपने बलिदान को दिए थे। कर्नाटका से, उड़ीसा से, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के 2 वीर सपूत जो है इसमें अपनी बलिदान दिए थे। और स्वाभाविक बात है कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों को जो है गर्व होनी चाहिए अपने स्टेट पे। हमारे स्टेट के भी 2 वीर सपूत इस आतंकी हमले में जो है बलिदान दिए थे, अपने अहम जो है बलिदानी को जो है निभाए थे। उसमें से एक का नाम था संजय कुमार सिंह, जो पटना के रारगढ़ गांव से बिलोंग करते थे, और दूसरे का नाम रतन कुमार ठाकुर था, जो कि भागलपुर के एक छोटे से गांव रतनपुर गांव से बिलोंग करते थे। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि जिस गांव का नाम रतनपुर है, उस गांव के जो वीर सपूत अपनी अहम बलिदान दिया, उसका नाम भी रतन कुमार ठाकुर था। शायद उनके परिजन या उनके घर वालों ने जो उनके नाम जो है प्रस्तुत किए थे, लोगों के बीच में अंकित किए थे,
वह नाम कुछ सोच समझ के ही रखे होंगे कि एक दिन हमारा जो है यह लड़का या हमारा यह पुत्र जो है इस देश के लिए अपनी अहम बलिदान देगा। और हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे गांव के, हमारे घर के जो हमारे बेटे शहीद हुए उनके नाम पर जो है इस गांव की नाम रखी जाए, किसी सड़क की नाम रखी जाए या किसी चौक की नाम रखी जाए। लेकिन वह एक इतने भाग्यशाली व्यक्ति थे कि उनकी अपनी शहीद देने से पहले ही उस गांव का नाम रतनपुर था। यह हम सबको जो है सोचने वाली बात है और हमें गर्व और अपने आप पर जो है फख्र करने वाली बात है कि हमारे वैसे वीर सपूत थे जिनको यह आभास था कि हाँ नहीं, एक दिन जो है हम इस देश के लिए कुछ करेंगे और इस देश के लिए मर मिटेंगे। 14 फरवरी को हम सबको एक ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाना चाहिए और हम लोग को वह बलिदान नहीं भूलना चाहिए जो आतंकियों ने किया था और हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए। आज मैं एक बार फिर उन 40 जवानों के परिवार के प्रति और उनको जो है साक्षी मानकर मैं फिर से नम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।